मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में उम्मीदवार तय करने में भारतीय जनता पार्टी विपक्षी दल कांग्रेस से पिछड़ गई। कांग्रेस ने 2 सूचियां जारी करते हुए 28 सीटों में से 24 पर प्रत्याशी घोषित कर दी। पहली सूची में 15 प्रत्याशी घोषित किए तो दूसरी में 9 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कांग्रेस कर चुकी है। पार्टी का यह दावा है कि 1-2 दिन में तीसरी सूची आ जाएगी, जिसमें बची हुई 4 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान हो जाएगा। लंबे अरसे बाद ऐसा हो रहा है जब प्रत्याशियों का ऐलान कांग्रेस पहले कर रही है और एक तरफा बाजी मारी हो। बीजेपी की बात करें तो पार्टी एक भी सीट पर अपने उम्मीदवार का अधिकृत ऐलान अब तक नहीं कर पाई। हालांकि पार्टी की तरफ से बार बार संकेत और दलीलें दी गई कि सीटों पर वही प्रत्याशी बनेंगे जो कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी में आए हैं, और ऐसे में हर सीट पर बीजेपी का प्रत्याशी पहले से तय है। लेकिन अभी तक इसका औपचारिक ऐलान नहीं हुआ और इसकी क्या वजह है, पार्टी के पास इसका कोई सटीक जवाब नहीं। भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, सहमी हुई है कि जिन गद्दारों को वो टिकट देना चाहते हैं उनकी स्थिति क्या भांपरी है। मैं मानता हूं कि जिस दिन टिकट डिक्लेयर होगी उस दिन बीजेपी की जितनी जीत हार सुनिश्चित दिख रही है वो दृढ़ता से सुनिश्चित दिखेगी। ये उनका अपना विषय है। भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक पद्धति और रीति नीति है, हम हमारे तरीके से करें। उम्मीदवार चयन करने की एक प्रक्रिया है। हमारे राज्य की चुनाव समिति है, वो नामों की सिफारिश करती है और केंद्रीय चुनाव समिति प्रत्याशियों को फिर घोषित करती है, जो जल्दी हो जाएगा। तो बीजेपी के पास कोई स्पष्ट जवाब नहीं। हमारे सहयोगी राकेश चतुर्वेदी भोपाल से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। राकेश, काफी अरसे बाद ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी अपने सारे उम्मीदवारों को पहले से मत कर सर्वे करके उनके नाम, ज्यादातर के नाम ला चुकी है, केवल 4 बचे हैं। बीजेपी के पास कोई तर्क अब तक क्यों नहीं है? कहां पेंच फंसा है? आधिकारिक ऐलान क्यों नहीं हो पा रहा? देखिए, बिल्कुल पुनीत, तो सबसे बड़ा सवाल इसलिए उठा है क्योंकि आमतौर पर हम बात करें, बीजेपी जो प्रत्याशियों के चयन में उनके नाम की सूची जारी करने में हमेशा बाजी मारती थी, और इस बार ऐसा हो रहा है कि कांग्रेस ने 28 सीटों में से 24 सीटों पर अपना उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। 2 सूची जारी की गई हैं। पहले सूची में 15 और दूसरी सूची में 9 जो प्रत्याशी हैं उनको डिक्लेयर कर चुकी है, और पार्टी का ये दावा है कि 102 दिन में जो 4 शेष प्रत्याशी हैं उनका भी ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन बीजेपी की हम बात करें, 28 में से एक भी नाम का अभी ऐलान नहीं किया गया है। हालांकि पार्टी ये जरूर दलील दे रही है कि वो पहले से प्रत्याशी तय है कौन चुनाव लड़ेगा, लेकिन जिस तरह से पार्टी ने सर्वे कराया है, जो तमाम बैठकें होना है, और अब पार्टी का ये कहना है कि पहले मध्य प्रदेश में मंथन होगा, उसके बाद दिल्ली नाम सूची जाएगी। यानी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी पार्टी आकलन करने में तुली हुई है। क्या वो तमाम कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे वो बीजेपी में आए हैं, क्या उनको टिकट दिया जाना चाहिए? कहीं ना कहीं एक बार पार्टी जरूर, चाहे प्रदेश की बात करें चाहे दिल्ली स्तर पर बात करें, मंथन जो है जरूर करेगी, और यही कारण है कि अब तक प्रत्याशियों का जो अधिकृत रूप से ऐलान नहीं हो सका है। और हम बात करें, मध्य प्रदेश में उपचुनाव बहुत दूर नहीं है। कल संभावित जो तारीख बताई जा रही है कि मध्य प्रदेश उपचुनाव की आचार संहिता कल लागू कर दी जाएगी, और ऐसे में अब तक पार्टी की ओर से सूची जारी नहीं करना कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा किया है। लेकिन हम कांग्रेस की ओर से बात करें, कांग्रेस ने अपने जो 24 प्रत्याशियों के नाम डिक्लेयर किए हैं, उन्होंने अपना प्रचार शुरू कर दिया है। पार्टी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, और निश्चित तौर पर जब पहले से जब डिक्लेयर हो चुका है, पहले से हरी झंडी मिल चुकी है, तो इसका लाभ जो है आने वाले दिनों में चुनाव में यानी इन प्रत्याशियों को जरूर मिलेगा। लेकिन बीजेपी के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती इस बात को लेकर है कि जो नाम मंथन की जो बात कही जा रही है, क्या ऐसे प्रत्याशियों का नाम काटा जाएगा जो कि कांग्रेस से विधायकी का इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए हैं, और यदि काटा जाएगा तो फिर वो नया चेहरा कौन सा होगा? तो कहीं ना कहीं एक स्थिति अभी पूरी तरह बीजेपी में स्पष्ट नहीं है। इसके साथ ही ऐसे तमाम वो विधायक जो कि बीजेपी में शामिल हुए हैं, उन्होंने अपने क्षेत्रों में प्रचार शुरू कर दिया था। अब कहीं ना कहीं उनको भी जो है इस बात का अंदर से जरूर होगा कि अब तक नाम डिक्लेयर क्यों नहीं किए गए। हालांकि पार्टी के अलग अलग नेताओं से जो चर्चा की गई है, बीजेपी के कुछ नेताओं को कहना है कि कांग्रेस की अपनी रणनीति है, बीजेपी की अपनी रणनीति है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी इस बात का भी संकेत दे रही है कि अभी मध्य प्रदेश स्तर पर ही मंथन होना बाकी है। उसके बाद जो सूची है वो केंद्रीय चुनाव समिति को भेजी जाएगी, यानी अभी जो सूची जारी करने में समय लग सकता है। इस बात के संकेत जो है पार्टी की ओर से ही मिले हैं। चलिए, कुल मिलाकर देखना होगा कि क्या ये रणनीति है या वास्तव में कहीं पेंच फंसा हुआ है। क्यों इस बार इतनी देर हो रही है जबकि पहले से तय ज्यादातर कैंडिडेट बताए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका राकेश, पूरी जानकारी के लिए।